भारतीय राज्यों का इतिहास। आज़ादी के समय भारत 552 से अधिक देशी रियासत राज्य में टूटा हुआ था। अंग्रेज़ों ने इन्हें यह अधिकार दिया कि ये राज्य भारत में मिल सकते हैं या पाकिस्तान में मिल सकते हैं या स्वतंत्र देश के रूप में बन सकते हैं। इन रियासतों को भारत में मिलाने का कार्य सरदार पटेल तथा के मीन ने किया। उन्होंने सभी राज्यों को भारत में विलय कर दिए, किंतु 3 राज्य विलय के लिए तैयार नहीं थे। पहला, जम्मू कश्मीर यह स्वतंत्र देश बनना चाहता था। यहाँ के राजा हरी सिंह थे और उनका प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला था। इसी बीच पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर में घुसपैठ होने लगी, जिसके बाद 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत का अंग बन गया। दूसरा, जूनागढ़ यह गुजरात का एक रियासत था जो पाकिस्तान में जाना चाहता था, किंतु सरदार पटेल ने जनमत से ग्रह कराकर उसे भारत में मिला दिया। तीसरा, हैदराबाद के निज़ाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, किंतु सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना भेजा, जिसके ऑपरेशन पोलो कहा गया। इसी के तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। इन सभी देशी रियासतों को मिलकर एक भारत का निर्माण किया गया। इस भारत को 4 राज्यों में ABCD में बांटा गया। भाषा आधार पर राज्यों का गठन के लिए 1949 में एस के घर आयोग का गठन किया गया, किंतु इसमें भाषाओं के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया गया। तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए पेट्टू श्री रामुलु भूख हड़ताल पर बैठ गया और 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद उसकी मृत्यु हो गई। भारत स्वरूप जनता का विरोध बंद हो गया। भारत स्वरूप नेहरू जी ने 10 अक्टूबर 1953 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया, अर्थात यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। भाषा आधार पर राज्यों को गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1956 में दिया और भाषा आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दे दिया। इसके आयोग के फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ। इसके बाद ABCD को रद्द करके भाषाई आधार पर 14 राज्य तथा 6 केंद्र सहित प्रदेश बनाए गए। पंजाब राज्य का पूर्ण गठन शाह आयोग की सिफारिश पर हुआ।